जीएस यूनिवर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आज आपके सामने संविधान की यात्रा संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान कोई एक दिन की उपज नहीं है, यह वर्षों की एक यात्रा है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस संविधान का बीजारोपण था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं मुख्य हैं। इसमें कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कंपनी पर स्थापित किया गया। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन का नींव डाला गया। जहां कंपनी में पहले मुंबई, मद्रास, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी अपने अपने कानून बनाती थी, वहीं इन सबको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं, मुख्य तथ्य निम्नवत हैं। पहला तथ्य है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था। दूसरा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे जो संयुक्त रूप से अपनी सत्ता का उपभोग करते थे। कोई भी निर्णय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा ही लिया जाता था। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। लॉर्ड एलिया इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। अगला है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, रिश्वत लेने, उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते थे, रिश्वत नहीं ले सकते थे। इस तरह जो है कंपनी के कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का शिकंजा और सशक्त हो गया। ये थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य तथ्य। अब 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें भारत में दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। 1793 का चार्टर एक्ट आया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को
भारतीय राजस्व से वेतन दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस तरह ये सभी विधि विधान भारत के संविधान की यात्रा में एक एक ईंट के समान थे। आगे हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।